आत्मा है उसकी तुलना में ये आठों चीज़ें तुच्छ हैं। पुत्र, पत्नी, घर, धन, राज्य, कोष, हाथी, मंत्री, सेवक, 8 वस्तुएं हैं ये। और एक तरफ आत्मा है और दूसरी तरफ ये 8 चीज़ें हैं। तो इस आत्मा की तुलना में ये आठों चीज़ें तुच्छ भी हैं और नश्वर भी हैं और ये अनर्थ हैं, परंतु अर्थ जैसे दिखाई पड़ती हैं। अर्थ का मतलब कि बड़ी काम की चीज़ें हैं, लेकिन वास्तव में किसी काम की नहीं है। आठों चीज़ें किसी काम की नहीं है। और आत्मा को कहा गया नित्य आनंद रसोदधे, कि नित्य आनंद रस का समुद्र। अब ये यहाँ पर जब आत्मा के बारे में कहा गया कि नित्य आनंद रस का समुद्र, तो यहाँ पर आत्मा का अर्थ भगवान है। जैसे भगवान कहते हैं गीता में, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता, कि सब प्राणी के हृदय में स्थित मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ जीवात्मा नहीं है बल्कि भगवान है। तो भगवान को ही नित्य आनंद रस के समुद्र कहा जा सकता है। तो जीवात्मा नहीं बन सकता। जीवात्मा तो जो है बूंद की तरह है भगवान की तुलना में, समुद्र की तुलना में। जैसे बूंद हो, ऐसे भगवान की तुलना में जीवात्मा जो है बहुत कम, उसमें बहुत कम गुण हैं। तो नित्य आनंद रस का समुद्र जब आत्मा को कहा गया तो इसका मतलब आत्मा का मतलब है भगवान है। तो भगवान की कथा में, भगवान की लीलाओं में, भगवान की चर्चाओं में मतलब वास्तव में वो मिलता है, नित्य आनंद रस का समुद्र मिलता है। आनंदामधि वर्धनम, तो भगवान श्री कृष्ण का जो संकीर्तन है, उनका गुणगान है, तो वो नित्य आनंद के समुद्र को और बढ़ाता है। तो ये भगवान के गुणगान का ही मतलब ये वास्तव में आनंद का समुद्र है, जिसकी तुलना में ये सब आठों चीज़ें बिल्कुल तुच्छ हैं। तो यहाँ पर अगर विचार किया जाए तो बहुत इसमें गहराई है कि व्यक्ति सोचता है कि भाई पुत्र के बिना जो है जीवन बेकार है, अपना घर बेकार है। तो पुत्र का जो है बड़ा उसका जो है वो आशा करते हैं पुत्र से कि अब आगे चल कर के कितना करेगा, क्या करेगा। और पुत्र से भी जो है इतनी निराशा होती है कि फिर वो सोचता है कि पुत्र ना होता तो ही अच्छा होता। इस प्रकार से ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो मालूम पड़ती हैं कि बड़ी काम की चीज़ें हैं, लेकिन फिर वो किसी काम की नहीं होती हैं। जैसे पत्नी है, तो पत्नी के लिए भी व्यक्ति सोचता है कि पत्नी ना हो तो फिर क्या है, जीवन में सुख है, ये सब है। फिर जब पत्नी इतना कष्ट पहुंचाती है तो फिर लगता है कि पत्नी ना होती तो वही ज़्यादा अच्छा है कि भाई ब्रह्मचारी बने रहें पूरे जीवन भर। इसी प्रकार से घर हैं, तो घर हो, बहुत बढ़िया घर हो, अपना जो है स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग हो, ये हो वो हो, सोचता है। फिर वो घर भी जो उसके लिए क्या बन जाता है, कारागार की तरह बन जाता है, जेल खाना। और उस घर के अंदर वो बंद रहता है। तो वही घर जिसको सोचता है कि अब जो है मेरे सुख का जो है कारण है, तो वही जो है उसके दुख का कारण बन जाता है और घर जो है कारागार की तरह बन जाता है। उसी प्रकार से धन संपत्ति, तो उसका बड़ा काम सोचते, बहुत काम की चीज़ें हैं। इतनी धन संपत्ति है तो जितना धन हो उतना ही जो है हमारा जो है सुख मिलेगा। लेकिन वो धन भी जो है क्या है, दुख का कारण बन जाता है। पुत्रादपि धन भाजाम भीति, जो धनी व्यक्ति होता है उसको अपने पुत्र से भी भय होता है। तो ऐसे भी बातें होती हैं कि धन के कारण ही जो है पत्नी जो है शत्रु बन जाती है, पुत्र भी शत्रु बन जाते हैं। तो धन भी जो है जो लगता है कि बहुत काम का है, लेकिन ये जो है दुख का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से राज है, किसी को राज्य मिल जाए तो सोचता है कि मैं राजा बन जाऊँ, क्या सुख राज है। लेकिन फिर वो राजा ही जो है जब शत्रु लोग जो है राजा के राज्य में जब घेर लेते हैं, उसके राज्य को घेर लेते हैं और तकलीफ देते हैं, तो वो राज्य ही जो है उसके दुख का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से कोष, इतना बड़ा कोष है जिसमें कि उसके रत्न हैं, रत्नों का कोष भरा हुआ है। तो सोचता है ये मेरे सुख के कारण है। लेकिन यही सब जो है इसके कारण ही लोग कितने जो है शत्रु बन जाते हैं और उसके जो है वो जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो ये भी जो है दुख का कारण बन जाता है। इसी प्रकार हाथी है, मंत्री हैं, तो मंत्री हैं जो है वो मंत्रणा देते हैं, तो सलाह देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं। या वही मंत्री जो है अगर गलत सलाह दे और उसको जो है राजा को ही हत्या भी कर देते हैं मंत्री, तो मंत्री के कारण आदमी सोचता है मैं बड़ा सुखी हूँ, तो वही दुख का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से सेवक,
तो लोग सोचते हैं भाई जितने सेवक हों हमारे घर में वही ज़्यादा अच्छा है कि सेवक से जो है बहुत सुविधा मिल जाती है सेवकों के द्वारा। परंतु वही सेवक जो है इकट्ठे हो जाते हैं और अपना यूनियन बना लेते हैं और कुछ भी जो है विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, तो वही दुख का कारण बन जाते हैं। तो ये सब जो है उस भगवान की तुलना में है जो कि नित्य आनंद रस के समुद्र हैं, उनकी तुलना में सब जो है तुच्छ भी हैं और नश्वर भी हैं, और अगर गहराई से देखा जाए तो किसी भी काम के नहीं हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि मुझे ये काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। तो जगत का मतलब ये 8 चीज़ें अगर मिलें ना मिलें, या अगर भगवान को प्रसन्न करें और भगवान की कथा में, भगवान की कथा वार्ता में हमें अगर सुख मिल रहा है तो बस उसी का ही जो है असली हमें लाभ है। हरे कृष्ण।